हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन टुडेस वीडियो। हम जो मॉक टेस्ट 1 हमने स्टार्ट किया था उसके जो कुछ क्वेश्चन हमारे बच गए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने फर्स्ट मॉक टेस्ट के क्वेश्चन नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उसमें हमने 17 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी आ रखे हैं। तो चलिए 17 से हम अब स्टार्ट करते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो को पॉज करके आप भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और मुझे आंसर बता सकते हैं कि आपका आंसर कितना आया। तो ये सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आपके पास कोई कॉपी पेन हो ताकि आप भी साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख पाएं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट में, क्योंकि कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता किसी चैप्टर का, वो भी आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हो, जो भी चैप्टर आप देखना चाहते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड स्मार्ट। हमने स्मार्ट का रैंक निकालना है। ओके, एंड विदाउट रिपीटिशन अरेंज्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर। ओके, सो अगर हम, इसका मतलब क्या है कि अगर स्मार्ट को डिक्शनरी ऑर्डर में लिखा जाए। ओके, डिक्शनरी ऑर्डर क्या होता है कि जैसे ए पहली बार आता है तो ए से बनने वाले वर्ड, ओके, उसके बाद कौन सा लेटर आता है ए के बाद, ठीक है, उससे बनने वाले वर्ड्स, ठीक है ना, इस तरीके से मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में हमने इसको करना है। और उसके बाद हमने बताना है कि अगर डिक्शनरी अकॉर्डिंग हम इसको लिखते हैं तो जो स्मार्ट है वो कितने नंबर पे आएगा। ओके, तो अगर हम देखें इसको, वर्ड को लिखें स्मार्ट, तो हमें पता है कि सबसे पहले जो है वो 1 आएगा। ठीक है, डिक्शनरी अकॉर्डिंग राइट। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद हमारे पास एम आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आर आ जाएगा, राइट, और उसके बाद हमारे पास एस आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास टी आएगा। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले इस तरीके से हमने इसको लिख दिया कि सबसे पहले कौन आएगा। एक्चुअली हम इसको जो है शॉर्टकट से कर रहे हैं, क्योंकि इसको अगर हम लॉन्ग तरीके से करें तो काफी बड़ा पड़ जाता है। तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ ना। शॉर्ट तरीके से कैसे है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि सबसे पहला लेटर कौन सा आ रहा है। जैसे ए जो है पहले नंबर पे आता है हमारे पास, तो ए पे मैंने 1 लिख दिया। ए के बाद यहाँ पे स्मार्ट वर्ड में जो अगला लेटर आता है हमारे पास वो एम आता है। ठीक है, उसके बाद एम के बाद जो अगला लेटर है वो हमारे पास क्या आता है, आर। ठीक है, उसके बाद आर के बाद एस, एस के बाद टी। तो मैंने इसकी पोजीशन ऐसे लिख दी। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, आपने ये देखना है, जैसे आपने एस से स्टार्ट करना, तो ये 4 पे है, यहाँ पे ऊपर 4 लिखा हुआ है। आपने देखना है इसके राइट साइड में इससे छोटे वाले कितने नंबर हैं, 4 से छोटे वाले। तो 4 से छोटा 2 भी होता है, 4 से छोटा 1 भी होता है, 4 से छोटा 3 भी होता है। तो कितने नंबर मेरे पास, 3। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, 3, राइट। अब आपने नेक्स्ट नंबर लेना है 2। ठीक है, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे ऊपर नंबर कौन सा है, 2। तो 2 के राइट साइड में 2 से छोटे कितने नंबर हैं, सिर्फ एक ही है, दैट इज ओनली 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद आपने क्या करना है, ए के, है ना, ए के ऊपर कौन सा नंबर है, 1। 1 के राइट साइड देखो 1 से छोटे कितने हैं, कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, राइट। 3 के राइट साइड में अगर आप देखें, ठीक है, तो छोटा कोई है ही नहीं, क्योंकि 3 से बड़ा ही आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। और 5 के राइट साइड में 5 से छोटा कोई नहीं, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ओके, तो ये आपने लिख देना है। उसके बाद आपने यहां से स्टार्ट करनी है 0 फैक्टोरियल से। 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, एंड 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, बस आपने आप कुछ नहीं करना, आपने जस्ट अब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और प्लस कर देना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 फैक्टोरियल 6 आ जाएगा हमारे पास, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है, 24। 24 को 3 के साथ अगर करें तो 72 हो जाएगा। अब अगर सबको ऐड कर दें आप तो आपके पास कितना बचता है, 78। तो लास्ट में आपके पास जो है वो 78 बचता है। ओके, तो 78 में आपने एक ऐड करना होता है। ठीक है, एक ऐड क्यों करना होता है, ताकि हम उस वर्ड को भी कंसीडर कर पाए। ठीक है, स्मार्ट वर्ड को। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, 79। सो 79 इज द राइट आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर। जैसे मैं अगर आपको और वर्ड देती हूँ, मैं यहाँ पे आपको देती हूँ वर्ड रोज। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ट्राई कीजिए कि अगर रोज का आपने रैंक जानना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबरिंग कर दें, कौन पहले आ रहा है। उसके बाद आपने देखना उसके राइट साइड में कितने नंबर उससे छोटे हैं। ठीक है, फिर इधर से 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करके मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, अगर आपको इसमें डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, 2 कार्ड्स हमने निकाली है 52 कार्ड में से। प्रोबेबिलिटी बताओ दैट ईदर बोथ आर ब्लैक और बोथ आर क्वीन। जहां तो दोनों ब्लैक हैं, जहां तो दोनों क्वींस हैं। ओके, तो इसमें चॉइस आ गई। ठीक है, कि जहां तो दोनों के दोनों ब्लैक होंगे, जहां दोनों के दोनों क्वींस होंगे, राइट। तो पहले मैं आपको इसको जो है कॉम्बिनेशन से करवाती हूं मैं आपको। ठीक है, देखो टोटल हमारे पास केस कितने आ जाएंगे,
टोटल मेरे पास 52 कार्ड्स हैं और मैंने 2 चुनने हैं, तो 52C2 आ जाएगा मेरे पास, राइट। उसके बाद इसमें हमने क्या चुनने हैं कि जहां तो दोनों ब्लैक होने चाहिए, ठीक है। अब हमें पता है ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, 26 में 2 कितने तरीकों से चुन सकते हैं, 26C2, बीच में प्लस आएगा, ठीक है। देखो इसमें चॉइस आ गई, जब भी चॉइस आ जाती है हम प्लस लेते हैं, ओके। एंड बोथ आर क्वीन, ठीक है। हमें पता क्वींस कितनी होती है, 4 में से 2 कितने तरीकों से हम चूज कर सकते हैं, 4C2, राइट। तो हमने यहाँ पे 2 हमारे पास केस बन गए, जहां तो हमारे पास दोनों ब्लैक होंगे तो 26C2 ब्लैक के आने की, जहां तो दोनों क्वींस होंगी तो ये क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमने ये देखना कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है, ठीक है। क्या ब्लैक कार्ड और जो क्वीन हम ले रहे हैं इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है, 2 कार्ड जो हम ले रहे हैं। तो हमें पता है कि 2 ब्लैक कार्ड क्वीन के भी होते हैं, यस और नो, 2 ब्लैक कार्ड क्वीन के भी होते हैं। तो इसलिए जो कॉमन है एक, कि जो दोनों के दोनों ब्लैक कार्ड क्वीन के होंगे वो हम माइनस कर देंगे, राइट। इसको सॉल्व करके आप मुझे बताना कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर टू यू, ओके। कि जहां तो दोनों ब्लैक होंगे जहां फिर दोनों क्वींस, राइट। तो इसमें से आप देख सकते हो कि कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है, ओके। आई होप आपको कॉम्बिनेशन जो है वो ओपन करना आता हो, कैसे हमने ओपन करना है, NCR, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 25 ब्लैंक्स। मतलब कि जो लॉटरी होती है उसमें 10 प्राइजेस मिलने वाले हैं और 25 ब्लैंक है, ब्लैंक में कुछ भी नहीं, ठीक है। तो टोटल मेरे पास 35 हो गए ना, टोटल जो केसेस हैं वो 35 हो गए। अ लॉटरी इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, प्राइज आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, टोटल हमारे पास केस कितने हैं, 35, और प्राइस कितने पे मिल रहा है, 10 पे। फेवरेबल केस कितने हैं, 10। तो मतलब कि प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 10/35। 10/35 कितना होता है, 2/7, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आई फॉरगेट द लास्ट डिजिट ऑफ ए 7 डिजिट टेलीफोन नंबर। मेरे पास 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, ओके। इफ आई रैंडमली डायल द फाइनल 3 डिजिट आफ्टर करेक्टली डायलिंग द फर्स्ट 4, देन व्हाट इज द चांस ऑफ डायलिंग द करेक्ट नंबर। देखो इस क्वेश्चन क्या है कि 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, राइट। इसे ऐसे मैं लिख देती हूँ। इसमें क्या हुआ कि उस बंदे ने पहले के 4 जो डिजिट है वो डायल कर लिए करेक्टली, उसको लास्ट के 3 डिजिट जो है वो उसको जो है वो नहीं पता चल रहा है, राइट, कि वो क्या होंगे, ठीक है। वो भूल गया, राइट। तो क्या चांस है ऑफ डायलिंग द करेक्ट नंबर, ठीक है। इफ आई रैंडमली डायल द फाइनल 3 डिजिट, अगर वो रैंडमली 3 डिजिट कोई भी डाल देता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है कि वो सही होंगे, ओके। देखिए हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, 10, ठीक है। 1 डिजिट जो नंबर है 0 से लेके 9 तक हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 10 में से कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। मतलब कितना आ जाएगा, 1/10, राइट। ऐसे ही यहाँ पे भी कोई भी नंबर आ सकता है, 0 1 2 3, है ना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जैसा नहीं है, ठीक है। 1 आउट ऑफ 10, राइट। इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो सब तो सही आने की, ठीक है ना, सही आने की हमारे पास कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 1/1000, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमारे पास जो थे 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर था, पहले के 4 डिजिट जो वो सही थे, लास्ट के 3 डिजिट में डाउट था। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, देखो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो एक ही होगा ना, ठीक है। सपोज यहाँ पे 3 नंबर है, तो 3 नंबर अगर आना चाहिए तो एक ही करेक्ट होगा, तो 1, और कितने हमारे पास टोटल केस कितने, 10, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/10, करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/10। ऐसे ही इसमें भी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/10। इसमें भी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/10। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि तीनों डिजिट हमें चाहिए, तो 1/10 1/10 1/10 जो सही आने की प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/1000, ठीक है। ऑप्शन में ये मेंशन नहीं है, बट इसका आंसर कितना आएगा, 1/1000, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के काफी क्वेश्चन थे, परमुटेशन के काफी क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन भी हम आई थिंक सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं पीछे, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं, आई थिंक इसका ए ऑप्शन जो था वो आ रहा था, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। हमने 5 मेंबर की टीम सेलेक्ट करनी है और एक कैप्टन सेलेक्ट करना आउट ऑफ 10, ठीक है। तो अगर आपने इसको नहीं देखा तो पिछले पार्ट में हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23, प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट। एक प्रॉब्लम 3 स्टूडेंट को दी गई और उनके सॉल्व होने की चांसेस, जो प्रोबेबिलिटी थी वो कितनी थी, फर्स्ट की 1/2, सेकंड की 1/3 और थर्ड की 1/4। तो फर्स्ट स्टूडेंट जो उसको सॉल्व कर पाता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। सेकंड स्टूडेंट के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/3 और थर्ड स्टूडेंट के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है,
देखिए, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो वो की किसने होगी? ठीक है, हो सकता है पहले पर्सन ने कर दी हो, पहले स्टूडेंट ने कर दी हो सकता है दूसरे ने कर दी हो सकता है तीसरे ने कर दी हो सकता है पहले और दूसरे ने मिलके की हो सकता है दूसरे और तीसरे ने मिलके की हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले और तीसरे ने मिलके की हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है तीनों ने मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व की हो। तो ऐसे काफी केसेस बन जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व कर सकता है, इसमें कुछ पर्टिकुलर नहीं दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन को आप रिवर्स मोड में करोगे। ठीक है, मैंने आपको बताया जब भी ज्यादा केसेस बन जाते हैं तो आप जो है रिवर्स मोड जाओगे, आप रिवर्स मोड में जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो उसके ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। ठीक है, 1 में से 1/2 माइनस कर देंगे। अगर बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो उसके ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/3, राइट, क्योंकि दोनों का सम 1 होना चाहिए। ऐसे ही अगर सी के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है तो ना सॉल्व करने की कितनी होगी? 3/4, राइट, तो ये ना सॉल्व करने वाली होगी। ओके, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ठीक है, हम 1 में से, ठीक है, कि 1 होती है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 1 हमारे पास हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी है। 1 में से अगर हम ये माइनस कर दें कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं, ठीक है, ना ए से, ना बी से, ना सी से, ओके, प्रॉब्लम सॉल्व हुई ही नहीं, मतलब कि 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। ठीक है, अगर हम ये माइनस कर दें 1 माइनस 1/4 तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/4, राइट। देखो, इसको समझने की कोशिश करना, ऐसा किया क्यों? 1 टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल में से हमने वो केस निकाल दिया जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं, ना पहले से, ना दूसरे से, ना तीसरे से। अगर हमने वो केस निकाल दिया तो रिमेनिंग जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा कि जहां तो वो पहले नहीं प्रॉब्लम सॉल्व की, राइट, मतलब वो सारे केसेस आ जाएंगे जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, क्योंकि हमने वो केस निकाल दिया जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इस क्वेश्चन को रिवर्स मोड में, हमने काफी ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम रिवर्स मोड से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, टिकट्स हैं 1 से लेकर 20 तक, ओके, आर मिक्स्ड अप एंड देन टिकट इज ड्रॉन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट ड्रॉन हैज अ नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5? ठीक है, तो टोटल केस मेरे पास 20 आ जाएंगे, ये हमें पता है, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक टिकट्स हैं। क्या प्रोबेबिलिटी कि जो टिकट हमने ड्रॉ की वो जो नंबर है, चाहे तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए चाहे 5 का। ठीक है, अब देखिए 1 से लेकर 20 तक हमारे पास 3 के मल्टीपल कितने हैं? 3 के मल्टीपल कितने? 6 है ना, 6 मल्टीपल आएंगे 3 के, राइट, कौन कौन से? 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, राइट, प्लस। ठीक है, प्लस करेंगे क्योंकि जब भी और आता है ना हम प्लस करते हैं। ठीक है, अब देखो 1 से लेकर 20 तक 5 के मल्टीपल मेरे पास कितने हैं? 4 हैं, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 4 है। ठीक है, कुछ ऐसे भी तो होंगे जो कॉमन होंगे, जो 3 के मल्टीपल भी होंगे, जो 5 के भी होंगे, जो हमने मिक्सअप कर दिए, तो वो जो कॉमन है वो माइनस कर दे। ठीक है, जैसे 15 है, 15 मेरे पास 3 का भी मल्टीपल है, 15 मेरे पास 5 का भी मल्टीपल है, तो इसमें जो एक मल्टीपल कॉमन आ रहा है तो उसको माइनस कर देंगे, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 9/20। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सेट थ्योरी से क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेट थ्योरी की मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो भी बनाई है 10-15 मिनट की। ठीक है, तो उससे आप देख सकते हो कि सेट थ्योरी में जो क्वेश्चन आए हैं बहुत इजी हैं, तो आप देख सकते हैं थोड़े बहुत। अकॉर्डिंग टू द सर्वे मेड अमंग 200 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 200। 140 लाइक कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स कितने लोगों को पसंद है? 140 को। 120 लाइक मिल्क शेक्स, मिल्क शेक कितने लोगों को पसंद है? 120 को। एंड दोनों कोल्ड ड्रिंक भी और मिल्क शेक भी कितने लोगों को पसंद है? 80। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक्स, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कम से कम एक ड्रिंक पसंद है? ओके, हो सकता है उनको कोल्ड ड्रिंक पसंद हो सकता है उनको मिल्क शेक पसंद हो सकता है उनको दोनों पसंद हो, क्योंकि एटलीस्ट में कम से कम एक, दोनों भी तो हो सकता है। जब भी एटलीस्ट आता है उसका मतलब यूनियन होता है। ठीक है, तो क्या हम इनका यूनियन निकाल सकते हैं? ठीक है, आपने यूनियन का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए को हम ये कोल्ड ड्रिंक वाला सेट मान लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 140। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 120 माइनस 80। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा? 120 माइनस 80 40, तो ये आंसर आ जाएगा 180। तो 180 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ ना कुछ ड्रिंक लेते हैं, जहां तो वो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, जहां वो मिल्क शेक लेते हैं, जहां वो दोनों लेते हैं। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 200। मतलब कि 180 अगर कुछ ना कुछ ले रहे हैं, मतलब 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई भी ड्रिंक नहीं ले रहे, ना कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, ना मिल्क शेक ले रहे हैं। ओके, इस तरीके से अगर इसमें पूछा होता कि ऐसे कितने स्टूडेंट है जो बिल्कुल कुछ भी नहीं ले रहे, राइट, तो उसका आंसर कितना आता? 20। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये भी हमारा सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, पर इसमें हमारे पास 3 सेट हैं।
ओके, आई होप जब 2 सेट हैं तो फॉर्मूला मैंने पीछे आपको करवाया हुआ, अगर 3 सेट हैं तो फॉर्मूला हमारा ऐसे हो जाता है, ठीक है। 3 सेट के लिए जो यूनियन का फॉर्मूला है वो हमारे पास ऐसे है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, और इसमें तीनों का जो हमारे पास इंटरसेक्शन है वो हम ऐड कर देंगे, राइट। तो ये 3 के लिए फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। आप देखो 1 बाय 1 हम देखते हैं कौन कौन सा सेट है। इंग्लिश न्यूज़पेपर कितने हैं, 21, ठीक है। तो इंग्लिश वाला फर्स्ट सेट हमारे पास कितना है, 21। हिंदी कितने रीड करते हैं, दैट इज 26, ओके। और रीजनल लैंग्वेज आरएल लेते हैं, उसको कितने रीड करते हैं, 29। 14 जो है वो दोनों रीड करते हैं, इंग्लिश भी और हिंदी लैंग्वेज भी। 15 जो है वो भी दोनों रीड करते हैं, हिंदी भी और रीजनल लैंग्वेज भी। 12 जो है वो दोनों रीड करते हैं, इंग्लिश भी और रीजनल भी। और 8 जो है वो तीनों न्यूज़पेपर रीड करते हैं। हाउ मेनी पीपल वर सर्वेड, कितने पीपल का सर्वे हुआ। देखो कितने पीपल का सर्वे हुआ, इसका मतलब यूनियन पूछ रहा है, सारे लोग पूछ रहा है, तो बस आपको सारी वैल्यूज इस फॉर्म में पुट करनी है और आंसर आपका आ जाएगा ना। तो ए को हम इंग्लिश वाला मान लेते हैं, बी को हम हिंदी वाला मान लेते हैं, सी को हम लेते हैं रीजनल लैंग्वेज, है ना। सब कुछ आपने जस्ट पुट करना है और आंसर आपके हाथ में होगा, राइट। तो यहां पे आप ऐसे पुट कर लीजिए, ठीक है। सब हमने फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके जो भी हमारा आंसर आएगा ए बी सी डी में से, वो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। मुझे आप बता सकते हैं आपका आंसर कितना आ रहा है सॉल्व करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 27वां क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अब सिलोगिज्म चैप्टर, इसमें से भी 5-6 क्वेश्चन जो थे, 4-5 क्वेश्चन थे वो हमारे पास आए हुए थे, ठीक है। तो इसको भी ना आपने ठीक से देखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटी सी कंसेप्ट की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसमें गलती होने के चांस रहते हैं। अगर आपका सिलोगिज्म में कुछ कंफ्यूजन है तो सिलोगिज्म की वीडियो भी आप इसमें देख सकते हो, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, सम शिप्स आर बोट्स, ठीक है। कुछ शिप्स जो हैं वो क्या हैं, बोट्स, राइट। ऑल बोट्स आर सबमराइन, सारी जो बोट्स हैं वो हमारे पास क्या है, सबमराइन, राइट। सम सबमराइन्स आर यचेट्स, कुछ सबमराइन्स जो है वो क्या है, यचेट्स, ठीक है। ये डायग्राम हमारे पास बन जाएगी। हम मिनिमम इंटरसेक्शन डायग्राम जो है वो बनाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा कंक्लूजन जो है वो 100% सही है। सम यचेट्स आर बोट्स, ठीक है, सम यचेट्स आर बोट्स, हम इसके बारे में श्योर नहीं है, ठीक है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि हमें कुछ स्टेटमेंट में इसके बारे में नहीं दिया हुआ, तो ये इसकी श्योरिटी नहीं है पूरी। सम सबमराइन्स आर बोट्स, कुछ सबमराइन्स जो है वो बोट्स हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सबमराइन का जो ये पार्ट है वो बोट्स हैं, सेकंड सही है इसमें। सम सबमराइन्स आर शिप्स, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, राइट। सम यचेट्स आर शिप्स, ठीक है। देखो यचेट्स यहां पे है, शिप्स यहां पे है, इन दोनों का रिलेशन हमें स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि रिलेशन होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो आएगा मेरा ऑप्शन बी, ठीक है। आप भी इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, जैसे ये क्वेश्चन है, ओके। देखिए क्वेश्चन क्या है, समोसास आर जलेबी, तो इसमें कोई कीवर्ड नहीं दे रखा, ठीक है ना, समोसा के आगे कोई कीवर्ड इसमें नहीं दे रखा। तो जब कीवर्ड ना दे रखा हो तो हमने उस केस में क्या लेना होता है, उस केस में आपने लेना होता है ऑल, राइट। इस चीज का ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या है, ऑल समोसा आर जलेबी, तो सारे जो समोसा हैं वो क्या है, जलेबी। ऑल जलेबी आर टिक्की, सारी जो जलेबी है वो क्या है, टिक्की। ऑल टिक्की आर बर्फी, सारी जो टिक्की है वो क्या है, बर्फी। तो ये डायग्राम बन जाएगी, शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको लिखा है। अब देखते हैं इन चारों में से कौन सा कंक्लूजन सही निकलता है। ऑल जलेबी आर बर्फी, सारी जो जलेबी है वो बर्फी है, बिल्कुल सही है, सारी जलेबी बर्फी के अंदर आ रही है, बिल्कुल। ऑल टिक्की आर समोसा, सारी जो टिक्की है वो समोसा है, नहीं, सारी टिक्की समोसा इसमें नहीं है, बिकॉज टिक्की का जो ये पार्ट है, ठीक है ना, सिर्फ ये कुछ पार्ट है ना, कुछ पार्ट ही यहाँ पे समोसा है, और सारा जो है वो समोसा होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ऑल समोसा आर बर्फी, सारे समोसा बर्फी हैं, बिल्कुल सारा समोसा बर्फी के अंदर आ रहा है। ऑल बर्फी आर जलेबी, नो, बर्फी ये पूरा है, ठीक है, जलेबी ये इतना है। तो आप ये शॉर्टी से बोल सकते हैं कि कुछ बर्फी जलेबी है, ठीक है, जैसे बर्फी का ये पार्ट जलेबी है, बट सारी बर्फी जलेबी है इसके बारे में हम नहीं कह सकते। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसमें सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसके क्वेश्चन करने हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि 29th क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ रहा है, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल गोट्स आर लाइन्स, ठीक है, सारे जो गोट्स हैं वो लाइन्स हैं, ओके। नो लाइन इज टाइगर, कोई भी जो लाइन है वो टाइगर नहीं है। सम टाइगर आर हॉर्सेस, कुछ टाइगर जो हैं वो क्या है, हॉर्सेस। ये डायग्राम बन गया हमारे पास। कंक्लूजन 1 क्या कहता है, सम हॉर्सेस आर गोट्स, कुछ हॉर्सेस जो है वो गोट्स हैं, ओके। देखो हॉर्स यहां पे है, गोट यहां पे है, ओके। और इसमें सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है, नो हॉर्स इज गोट, कि हॉर्स और गोट का कोई रिलेशन नहीं है।
देखिए, नो लायन इज टाइगर, ठीक है, ये लायन और टाइगर आपस में रिलेटेड नहीं है, ठीक है, राइट। मतलब कि जो ये पार्ट है हॉर्स का, जो टाइगर के अंदर है ना, ये भी लाइन नहीं होगा, ये भी गोट नहीं होगा, बट जो ये पार्ट है ये तो मिल सकता है, मिल सकता है मतलब प्रोबेबिलिटी तो है ना, हमें दिया नहीं हुआ मतलब संभावना तो है ना, ठीक है। तो सम हॉर्सेस आर गोट्स, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि देखिए जब दो चीजों का रिलेशन स्टेटमेंट में ना गिवन हो तो दो चीजें राइज होती हैं, जहां तो रिलेशन होगा या फिर नहीं होगा, 50-50 होने के भी 50% चांस होते हैं और ना होने के भी 50% चांस होते हैं, ठीक है। तो गोट का और हॉर्स का रिलेशन हमें नहीं दिया हुआ, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सम हॉर्स आर गोट्स, जब ऐसे बोल सकते हैं कि नो हॉर्सेस गोट, हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिलेशन है, जब ऐसे बोल सकते हैं रिलेशन नहीं है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये 50-50 है, तो इसका आंसर ईदर और आएगा, ठीक है। तो मैंने इस पे बताया भी हुआ वीडियो पे कि ईदर हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास ये एलिमेंट सेम हो, यहां भी हॉर्स है, यहां भी हॉर्स है, यहां भी गोट है, यहां भी गोट है। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब ये रिलेशन बना रही है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये रिलेशन नहीं बना रही, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, ईदर और, जहां तो पहला होगा या दूसरा होगा, जहां तो रिलेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे अगर आप किसी पर्सन को नहीं जानते तो आप उसके बारे में क्या बता सकते हो, जहां तो वो अच्छा होगा या वो बुरा होगा, ठीक है, ये बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, ठीक है। इसमें क्या है, सम पेन्स आर कीज, ठीक है, कुछ पेन्स जो हैं वो क्या है, कीज हैं। सम कीज आर लॉक्स, कुछ कीज जो है वो लॉक्स हैं, ठीक है। ऑल लॉक्स आर कार्ड्स, कुछ ऑल लॉक्स जो हैं वो क्या हैं, कार्ड्स हैं। नो कार्ड इज पेपर, कार्ड का और पेपर का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ओके, देखिए कार्ड का और पेपर का अगर कोई रिलेशन नहीं है तो जो कार्ड के अंदर लॉक है उसका भी कोई रिलेशन नहीं होगा, और जो ये पार्ट है कीज का, जो कार्ड है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा पार्ट, ये भी पेपर नहीं होगा। फर्स्ट कंक्लूजन है नो लॉक इज पेपर, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर कोई भी कार्ड पेपर नहीं है तो जो कार्ड के अंदर लॉक है वो भी नहीं होगा, बिल्कुल सही है। सम कार्ड्स आर कीज, कुछ कार्ड जो है वो कीज हैं, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल साफ दिख रहा है। सम कीज आर नॉट पेपर, कुछ कीज पेपर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि की का जो ये पार्ट है जो कार्ड के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, जो कार्ड ही है, तो ये पेपर नहीं होगा। तो तीनों कंक्लूजन इसमें सही है, ऑल फॉलोज इसमें आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे आपके भी क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल सही होने चाहिए, उसके लिए आपको अच्छे से इसमें देखना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है, आई थिंक ये सेम क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि आप एक बार खुद ट्राई करें, ठीक है, और मुझे आंसर बताएं कि आपका आंसर इसमें कितना आ रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, डायग्राम विच टेल द रिलेशन ऑफ कार, वुड एंड माउस, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है कि इसमें आपने बताना है कि कार, वुड और माउस के बीच में कैसा रिलेशन आएगा ना, आपको इसमें डायग्राम गिवन होंगे सर्कल की फॉर्म में, ठीक है। देखिए कार अलग चीज है, वुड अलग चीज है, माउस अलग चीज है, तो इसकी डायग्राम हमारे पास कैसे बनेगी, तीनों अलग बनेगी, ठीक है ना। तो ये डायग्राम इसमें हमारी सही आएगी। अगर कुछ ना कुछ आपको रिलेशन लगता है उन तीनों एलिमेंट्स के बीच में तो आप उसको इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि वेजिटेबल्स, ठीक है, मैंने वेजिटेबल लिखा और यहाँ पे मैंने अनियन लिख दिया, तो मुझे पता है कि सारा जो अनियन है वो किसके अंदर आता है, वेजिटेबल के अंदर ही आता है, ठीक है। ऐसे जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे पंजाब, ठीक है, और हमें इंडिया दे रखा हो तो पंजाब जो है वो इंडिया के अंदर आ जाएगा। तो आपने उनके रिलेशन देख के जो है डायग्राम बनानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड, ठीक है, इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करें इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मल्टीपल ऑफ 11, ताकि जो ये नंबर है वो 11 से मल्टीपल हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है, उसका मल्टीपल हो। तो अगर आप इसको 11 से डिवाइड करें, ठीक है ना, अगर आप इसको 11 से डिवाइड करें आपको देखो क्या मिलता है, 77 पे जाएगा सबसे पहले, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास जो है 33 पे चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद 64 आया हमारे पास, 36 आएगा ना यहाँ पे, यस, ठीक है, 36 आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर 34, ओके। और ठीक है, सॉरी यहाँ पे 33 ही आएगा, ओके। यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा 64, ठीक है, 64, यहाँ पे 55 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 90, ओके, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, 803642, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके देखिए 11 के साथ, 77 पे जाएगा सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद 3 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 64, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 55 आएगा, राइट। तो यहाँ पे 92 बचा। अब देखो 92 11 से डिवाइड नहीं होता, तो 92 में इस 2 में ऐसा क्या ऐड कर दे, 92 में ऐसा क्या ऐड कर दे कि 11 से डिवाइड हो जाए, 7 ऐड कर देंगे, क्योंकि 92 + 7 99 हो जाएगा और 11 से पूरा मल्टीपल हो जाएगा, राइट। तो 7 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ऑन अ फार्म देयर आर काउज एंड हेन्स,
ठीक है, फार्म में हमारे पास काउज हैं, हैंड्स हैं. इफ हेड्स आर काउंटेड दे आर 180, इफ लेग्स आर काउंटेड दे आर 420. द नंबर ऑफ काउज ऑन द फार्म. ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि जो काउज है हमारे पास, ओके, और हैंड्स की अगर बात करें, ओके, तो काउज का हमें पता है कि जो काउज है उसके हेड एक ही होता है, हैंड्स का भी हेड एक ही होता है. ठीक है, पर अगर लेग्स की बात करें तो जो काउज है उसकी 4 लेग्स होती हैं, जो हैंड्स है उसकी 2 लेग्स होती हैं. ठीक है, तो इफ हेड्स आर काउंटेड दे आर 180. तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगी, फिर मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगी ना. तो सपोज काउ का हेड हम ले लेते हैं, नंबर ऑफ हेड्स ऑफ काउ x एंड नंबर ऑफ हेड्स ऑफ हैन हम ले लेते हैं y. इन दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है 180. ठीक है, देखो हेड एक है काउ का. ठीक है, तो अगर x काउ है तो x हेड आ जाएंगे मेरे पास. ठीक है, तो नंबर ऑफ काउज मैंने x ले ली, नंबर ऑफ जो हैंड्स है वो ने y ले ली. और देखो टोटल जो लेग्स हैं वो 420 है. तो अगर x काउज हैं तो हर काउ की 4 लेग्स हैं, तो लेग्स कितनी हो जाएंगी टोटल 4x. ठीक है, ऐसे अगर y हैंड्स हैं, हर एक हैंड की 2 लेग्स होती हैं, तो टोटल लेग्स कितनी आ जाएंगी 2y, और इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 420. ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन मेरे पास बन गई. राइट, इसमें से सेकंड इक्वेशन में से 2 आप कैंसिल कर सकते हो, इसमें से अभी 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 210 आ जाएगा. ठीक है, ये बन के आ जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 210. ठीक है, तो एक ये इक्वेशन है मेरे पास, एक ये इक्वेशन है मेरे पास. अगर आप इन दोनों को माइनस करें तो y और y कैंसिल हो जाएंगे, x मेरे पास कितना आ जाएगा 30. मतलब कि नंबर ऑफ काउज है ना, नंबर ऑफ काउज मेरे पास कितनी आ गई 30. ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल. राइट, अब इसका शॉर्ट तरीका क्या है, देखिए शॉर्ट तरीका क्या है. जैसे नंबर ऑफ हेड्स 180 दे रखे हैं, उनकी जो लेग्स है वो 420 दे रखी हैं. आपने जस्ट क्या करना है, 420 जो नंबर ऑफ लेग्स है उनका हाफ करना है 420 प्लस. ठीक है, और ये जो 210 है ये आप 180 में से क्या कर दोगे, डायरेक्टली माइनस कर दोगे. तो 210 माइनस 180 हमारा आंसर कितना देगा 30. तो ये मेरे पास क्या देगी नंबर ऑफ काउज. बट अगर मेरे पास नंबर ऑफ हैंड्स पूछा हो तो हम क्या करेंगे, ये जो 30 मेरे पास नंबर ऑफ काउज आई उसको हम माइनस कर देंगे किसमें से, 180 में से. तो 180 माइनस 30 अगर करेंगे तो मेरा आंसर कितना देगा 150. ठीक है, तो बेसिकली जो शॉर्ट अप्रोच मैंने आपको बताया ये एक लॉन्ग मेथड का ही एक छोटा सा ग्रुप है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ड है नंबर सिस्टम पे. ओके, तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 120 फैक्टोरियल. 120 फैक्टोरियल में हमने नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है. जिससे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ जीरोस जब भी हम निकालते हैं तो हम 5 देखते हैं कि काउंट करते हैं 5 कितने आ रहे हैं. तो 120 को आप 5 से डिवाइड करेंगे. क्वोशिएंट आपने देखना है, क्वोशिएंट इसमें कितना आ जाएगा 24. फिर से 24 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट कितना आ जाएगा मेरे पास 4. ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ जो 5 हैं इसमें कितने आएंगे 24 प्लस 4, टोटल कितने आ गए 28. इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस जो हैं 120 फैक्टोरियल जब आप ओपन करोगे तो उसके लास्ट में जो नंबर ऑफ जीरोस है वो भी कितनी आएंगी 28. ये 24 कौन सा है जो सिंगल सिंगल 5 है, ये 4 कौन सा है जो मेरे पास डबल डबल 5 है. जैसे 25 में 5 दो बार आ रहा है, 50 में 5 दो बार आ रहा है, 75 में 5 दो बार आ रहा है और 100 में 5 दो बार आ रहा है. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. ठीक है, तो इसको बॉड मास से आपने सिंप्लीफाई करना है. ओके, मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें. 3/7 है, ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 4/5 है, ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई. 25 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है. ठीक है, और मुझे कमेंट में बताएं आपका आंसर इसमें क्या है. 39 क्वेश्चन पढ़ते हैं. देखिए इसमें यूनिट डिजिट आपने बताना है, ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है. फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ऐसे आपके पास काफी फैक्टोरियल है. आपने यूनिट डिजिट बताना है. ओके, यूनिट डिजिट क्या होता है लास्ट डिजिट. देखिए 1 फैक्टोरियल 1 होता है. ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देखिए ऐसा लगा होगा कि हाँ क्वेश्चन कितना खतरनाक है, बट अगर आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन कुछ भी नहीं. राइट, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, 3 फैक्टोरियल कितना होता है मेरे पास 6, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120. देखिए 5 फैक्टोरियल 120 होता है, मतलब 6 फैक्टोरियल मतलब कि लास्ट में क्या आगे इसके 0. ठीक है, ऐसे जब आप 6 फैक्टोरियल करोगे उसके लास्ट में 0 आ जाएगी 720. ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा तो उसके लास्ट डिजिट जो 0 ही होगा. मतलब आपने सिर्फ काउंट करना है यहां तक आपने जस्ट काउंट करना है कि लास्ट डिजिट क्या है. देखिए यहाँ पे काउंट करेंगे, लास्ट डिजिट क्या आएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4. तो 4 लास्ट डिजिट की बात करें, इसलिए मैंने 2 को लिया है. 6 प्लस 4 0. ठीक है, तो 0 ही आ गया. 6 प्लस 4 10 होता है ना, तो 0 ले लिया इसको. ठीक है, और 2 प्लस 1 तो यहाँ पे कितना देगा 3. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एवरेज से है. ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाय 2.5 kg when a new person come in the place of one of them जिसका वेट 65 kg है. what might be the weight of new person.
ठीक है। अगर उसमें हुआ क्या है, पुराना पर्सन था, उसका वेट था 65 केजी, ओके, उसकी जगह पे एक नया पर्सन आ गया, ठीक है, उस नए पर्सन का हमने वेट बताना है, और उस नए पर्सन के आने से हुआ क्या कि जो एवरेज वेट है 8 पर्सन का वो 2.5 केजी बढ़ गया, ओके। देखो एवरेज 2.5 केजी बढ़ा, मतलब हर पर्सन में 2.5 बढ़ा, क्योंकि एवरेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है हर पर्सन में, ठीक है। मतलब पहले पर्सन का भी वेट 2.5 केजी बढ़ा, दूसरे का भी वेट 2.5 केजी बढ़ा, तीसरे का भी, चौथे का भी, पांचवे का भी, छठवें का भी, सातवें का भी, और 8वें पर्सन का भी, ठीक है। तो टोटल देखो इंक्रीमेंट कितना आया, 8 इंटू 2.5, 8 इंटू 2.5 कितना होता है 20, राइट। मतलब जो नया पर्सन है उसका वेट कितना होगा, पुराने पर्सन से 20 ज्यादा होगा, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। 85 होगा नए पर्सन का वेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657 एंड 2037 लीव्स रिमाइंडर 6 and 5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ऑप्शन देख के हमने बताना है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा जिनको अगर इससे डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर मेरे पास आएगा, ठीक है। तो ये हम ऑप्शन देके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन अप्रोच हमारा जो है वो बेस्ट रहेगा इसमें, ओके। अब देखो आपको पता है कि 305 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, 305 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 305 जो है 1657, ठीक है। अब देखो रिमाइंडर अगर 6 आ रहा है, मतलब कि ये नंबर 1663 कुछ ले सकते हैं आप 6 ऐड करके ना, इसको किया होगा, राइट। तो रिमाइंडर अगर 6 आ रहा है, ठीक है ना, मतलब कि उसको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ओके। तो इसका मतलब कि देखो 305 का जो नंबर है, इसके जा तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जा तो लास्ट में 0 आएगा, जब 5 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, 6 रिमाइंडर इससे डिवाइड करके, 6 रिमाइंडर तो कभी नहीं आ सकता, ठीक है ना, 6 रिमाइंडर को भी ऐसे 7 लास्ट में, इसमें तो आ नहीं सकता ना, 305 में भी नहीं आ सकता, 235 में भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो 127 से हम एक बार चेक कर लेते हैं, 127 को जब आप इससे करोगे 1657, ठीक है ना, किससे 127 से, देखिए कितना आता है आपके पास, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 3 माइनस 7, ठीक है, 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ओके। और 127 को अगर आप 3 के साथ करते हो 381, राइट, रिमाइंडर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो 127 में जो है ये आपका, इसमें जो कंडीशन में मैच हो रही है, ऐसे ही 127 को आप 2037 से डिवाइड करके देख सकते हैं, आंसर जो है आपका रिमाइंडर जो है 5 आएगा, ठीक है। इसको ऑप्शन मेथड से आपको करना है इजी तरीके से, बहुत कैलकुलेशन आपकी इसमें सही होनी चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेज वेट ऑफ 46 स्टूडेंट ऑफ क्लास इज 36 केजी, क्लास में 46 स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट कितना है 36 केजी। इस चीज का मतलब क्या है कि हर स्टूडेंट का जो वेट है वो कितना है 36 केजी, पहले का भी, दूसरे का भी, तीसरे का भी, एवरेज वेट 36 केजी। इफ द वेट ऑफ टीचर एंड प्रिंसिपल इज इंक्लूडेड, अगर टीचर और प्रिंसिपल का भी वेट मिला दिया जाए तो एवरेज कितना इंक्रीज हो रहा है 0.76, ठीक है। जैसे मैं आपको पिछले क्वेश्चन बताया कि अगर एवरेज 0.76 इंक्रीज हो रहा है तो हर एक टर्म में 0.76 का इंक्रीमेंट हो रहा है। फाइंड द सम ऑफ वेट ऑफ टीचर एंड प्रिंसिपल, टीचर और प्रिंसिपल का जो सम ऑफ वेट है वो हमने बताया, ओके। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि पहले जो 46 स्टूडेंट थे, ठीक है, उनकी एवरेज थी 36, दो टर्म्स और ऐड हुई टीचर एंड प्रिंसिपल, 48 हो गए, ठीक है, उनका हम इसमें देखना पड़ेगा, और हमारी एवरेज कितनी बन रही है 0.76। तो देखिए इसमें देखो दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, ठीक है। अगर हम इनिशियल इसको 36 मान के चलते हैं एवरेज को, तो दो टर्म्स अगर ऐड हो रही हैं तो 36 प्लस 36, ठीक है, प्लस अब इन दोनों के आने से एवरेज 0.76 बढ़ी, ठीक है ना, एवरेज में जो इंक्रीमेंट आया वो हमारे पास कितना आया, दैट इज 0.76, ठीक है। मतलब कि टोटल हमारे पास जो 48 के 48 स्टूडेंट्स होंगे, ओके, उन सब में जो है वो इंक्रीमेंट आएगा हमारे पास 0.76 का, राइट। तो 48 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.76 से, ठीक है, और वो भी इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम, ओके। ये इसका शॉर्ट तरीका था, अगर आप इसको बेसिक तरीके से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे करोगे, सबसे पहले सम निकालो, 46 स्टूडेंट्स हैं, 36 उनकी एवरेज है, सम क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज, तो 46 इंटू 36 कर लो, ठीक है, ये सम आ जाएगा आपके पास, प्लस आप टीचर और प्रिंसिपल का एवरेज वेट, तो टीचर का टी ले लो, प्रिंसिपल का पी ले लो, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो एवरेज कितनी बड़ी 0.76, पहले 36 थी,
ठीक है। अब देखो ये ऊपर आपके पास क्या है, ये पूरा सम आ गया। इस सम को अगर आप 48 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास 48 टर्म्स है और एवरेज कितनी है 36.76, ठीक है। इसको सॉल्व करके टी प्लस पी आपके पास वैल्यू आ जाएगी, राइट। पॉइंट इसका आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन। 80% ऑफ ए इज 50% ऑफ बी, बी इज x% ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया। 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ एंड b is x% ऑफ, ठीक है। सबसे तो ये वाले कैंसिल करो आप, ठीक है ना, 0 0 कैंसिल करो। आपके पास a बाय b कितना आ जाएगा 5/8, ठीक है ना। a बाय b की रेशो कितनी आ जाएगी 5/8 आ जाएगी हमारे पास, राइट। तो अगर हम इसको b बाय a लें, मतलब इसका रिवर्स कर दें तो वो कितना आ जाएगा 8/5, ठीक है। तो ये जो a मेरे इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यही वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं b बाय a 8/5, तो देखिए कितना आंसर आ जाएगा 8/5 इज इक्वल टू x बाय 100, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी दैट इज 160। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। बेसिकली इसमें कैलकुलेशन है, ओपन किया आपने, कैंसिल किया, जो हो रहा है कैलकुलेशन की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ओके। अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, such that 80% of first part is 3 more than 60% of second part and 80% of second part is 6 more than 90% of first part, then the number is, ठीक है। नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जाते हैं, आप कुछ ट्राई करके एक बार देखें कि इसका आंसर क्या आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो परसेंटेज के ऊपर, मतलब जो प्रॉफिट लॉस, जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है ना, वो उस टाइप से है। अ मिल्कमैन मिक्स सम वाटर विद मिल्क, ठीक है। तो आजकल जैसे मिल्क में वाटर में पानी, मिल्क में जो है पानी मिलाते हैं, तो उस टाइप का ये सिनेरियो है, क्वेश्चन है कि उसको पानी मिला के जो उसको गेन हुआ 25% हुआ बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इसको आपने कैसे करना है कि सपोज मिल्क जो प्योर मिल्क था इनिशियली वो 100 लीटर था, ठीक है। 100 नंबर इजी होता है लेना, इसलिए 100 ले लेते हैं। अगर उसको 25% फायदा हुआ पानी मिला के, मतलब उसने पानी कितना मिलाया होगा 25%, ठीक है। 25% मतलब 25% ऑफ 100 कितना होता है 25, 25 उसने पानी मिलाया होगा। तो 100 लीटर उसका मिल्क था, 25 लीटर उसने पानी मिलाया, तो वाटर और मिल्क की रेशो कितनी आ जाएगी, वाटर कितना 25, मिल्क कितना 100, रेशो कितनी आ जाएगी इसकी 1:4, ऑप्शन बी, ठीक है। तो मैं आप सोचोगे 25 लीटर इसमें वाटर क्यों लिया, क्योंकि 25% उसको फायदा हुआ है। फायदा कब हुआ पानी मिला के। तो अगर 100 लीटर उसका प्योर मिल्क था तो 25 लीटर जो है वो उसमें जो है पानी मिलाता है, तो 125 लीटर का टोटल मिक्सचर वो होता है। तो इसमें आपके पास जो है प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 37.5%, ओके। 37.5% जो है फ्रैक्शन में कितना होगा 3/8, क्योंकि ये 12.5 का थर्ड मल्टीपल है 3/8। तो प्राइस जो शुगर का पहले अगर 8 था, डिनोमिनेटर अगर हम ले लें तो वो कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, ठीक है। मतलब अगर पहले 8 था तो अब कितना हो गया 11। आप 8x भी ले सकते हो, इसको 11x ले सकते हो। तो इनिशियल प्राइस शुगर का कितना था 8x और अब वो कितना हो गया 11x। ड्यू टू विच पर्सन कैन बाय 30 kg लेस शुगर फॉर ₹440, ठीक है। देखो अगर प्राइस बढ़ा तो उतने पैसे में अब जो शुगर है वो कम आएगी, ठीक है, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया है, ओके। तो देखिए कितनी शुगर कम आ रही है 30 kg, ओके। अब देखिए अगर मैं इसकी इक्वेशन बना लें कि 440 टोटल प्राइस है, ठीक है, और पहले जो प्राइस था वो हमारे पास कितना होता था 8x, तो मतलब पहले वो कितना केजी ले सकता था 440 टोटल प्राइस है, 8x जो था वो प्राइस था, ठीक है। तो इतने केजी टोटल ले सकता था, ठीक है। बट अब 440 में अब प्राइस कितना हो गया 11x, अब वो इतने ले सकता है ना। अब देखो पहले से कितने कम लेगा, माइनस करेंगे कितने कम ले रहा है 30 kg। तो ये इक्वेशन आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। ये इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए आपको, ओके। सपोज इसको मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आपके 100 रुपए पहले, ठीक है, और आपको जो चीनी है वो 10 रुपीज पर केजी आती है, तो आप टोटल कितनी केजी ले सकते हो चीनी 100/10 दैट इज 10 kg, ठीक है। पर अगर प्राइस बढ़ गया जैसे 20 रुपए केजी हो गया, तो अब आप उसी में कितना ले सकते हो 5 kg, तो वही मैंने इक्वेशन बना के यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। इसमें आप जो भी चीजें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करके देखिए आपकी एक्स जो है कितना है, यहाँ से अगर हम देखें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यह जाएगा 5, ये 5 पे जाएगा, फिर पे 5 पे जाएगा, ठीक है, और ये किस पे जाएगा 4 पे, ठीक है। तो आपके पास क्या जाएगा 15 इज इक्वल टू, राइट, 15/x इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू जो है अगर आप देखें इसमें, ठीक है, यू कैन चेक इसमें
कुछ उसमें दिक्कत तो नहीं। 8 को इसमें हमने कैंसिल किया, पहले 5 पे फिर से 5 पे, 55/x, ठीक है। 11 को कैंसिल किया, ओके। सो हमारे पास 15/x इज इक्वल टू 30, ओके। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ पे 1/2, राइट। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर, शुगर का जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना था 8x, ठीक है। 8 इंटू हाफ 4 रुपीज पर केजी आएगा, आंसर इसमें आ जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना, कैलकुलेशन कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। वैसे तो इसमें मैं चेक कर लिया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही, फिर भी आप एक बार चेक कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय सेलिंग 100 नोटबुक्स शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 नोटबुक्स, व्हाट इज द गेन परसेंटेज। वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीकों से बताऊंगी, एक तो जो सिंपल अप्रोच होता है, एक जो आप इसको बिना उसके कर सकते हो ना, मतलब थोड़ा सा और सिंपल। देखिए 100 नोटबुक्स को सेल कर रहा है और उसको गेन कितना हो रहा है 100 नोटबुक सेल करने पे, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 नोटबुक्स, ठीक है। अब आपको पता है गेन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है ना। प्रॉफिट जब होता है तो सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होता है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 100 और गेन कितना हो रहा है, गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 नोटबुक्स। तो यहाँ पे गेन में ऐसे 20 एसपी, क्योंकि गेन बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 नोटबुक्स। एसपी कितना आएगा 100 एसपी, सीपी कितना आएगा 100 सीपी, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स तो सेम होनी चाहिए ना। तो इसमें से अगर हम देखें तो सीपी सीपी साथ में करके एसपी साथ में करके यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, ये 100 एसपी जो है ये इधर आ जाएगा, तो ये 80 एसपी इज इक्वल टू 100 सीपी, ठीक है। इसको कैंसिल कर सकते हैं आप। तो सीपी और एसपी की जो रेशियो है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी 4/5, ठीक है। तो अगर सीपी 4 है एसपी 5 है, प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का, प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है सीपी पे, ठीक है। 1 का प्रॉफिट हुआ 4 पे, परसेंटेज में ये कितना आ जाएगा 25%, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये अप्रोच हो गया इसका, ओके। और एक इसका और अप्रोच आप देख सकते हो कि आपको इसमें प्रॉफिट क्या हुआ 20 नोटबुक्स के एसपी के, ठीक है। तो एक का एसपी 1 मान लो, एक नोटबुक का जो सेलिंग प्राइस है 1 मान लो, मतलब जो इसमें प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 20, 20 नोट सेलिंग प्राइस ऑफ 20 नोटबुक्स का इसमें हुआ तो प्रॉफिट 20 हुआ, ओके। और बाय सेलिंग 100 नोटबुक्स, तो सेलिंग प्राइस जो है वो मेरे पास कितना है 100, ये 100 नोटबुक सेल की तो उसका सेलिंग प्राइस 100, तो प्रॉफिट 20 है, सेलिंग प्राइस 100 है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 80, कॉस्ट प्राइस 80 आएगा, कि 80 पे 20 का फायदा हो तभी तो 100 ये आया, ठीक है। इसमें प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल लो, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ जाएगी, प्रॉफिट 20 है, सीपी 80 है, 1/4, 1/4 कितना होता है 25%, ठीक है। तो ये दोनों अप्रोच है, मुझे सेकंड वाला अप्रोच ज्यादा इसमें इजी लगता है, ठीक है। आप इसको करके देखना 2-3 क्वेश्चंस पे, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सीपी ये है, एसपी ये है, गेन परसेंटेज बताओ। इसको खुद करके मुझे आंसर बताएं आपको कितना आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, on selling an article with a profit of 20% on the selling price calculate the profit percentage, ठीक है। देखो ये जो प्रॉफिट है वैसे तो हमें सीपी पे होता है, पर इस क्वेश्चन में अलग से दिया हुआ कि जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस पे लिया हुआ है, ओके। प्रॉफिट किस पे लिया हुआ सेलिंग प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस कुछ मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, ठीक है 100 मान लेते हैं सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितना हुआ 20%, ठीक है ना। तो एसपी 100 का 20% 20 होता है, ठीक है। इसका मतलब सीपी कितना होगा 80, कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज इसमें एक्चुअल कितना हुआ 20 का प्रॉफिट हुआ 80 पे 1/4, 1/4 कितना होता है 25%, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको जो प्रॉफिट दिया वो सेलिंग प्राइस पे दिया, पर आपको प्रॉफिट निकालना था एक्चुअल मतलब कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो वो 25% हुआ हमारे पास। इस क्वेश्चन का जो प्रॉफिट है 20% हुआ सेलिंग प्राइस पे और 25% हुआ कॉस्ट प्राइस पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल, इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%, तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 100 मान लो, पहले वो कितना डिक्रीज हुआ 25% कम हो गया, मतलब कितना हो गया 75 हो गया, उसके बाद वो इंक्रीज हो गया 20%, 75 का 10% कितना होता है 7.5, 20% कितना होता है 15 बढ़ गया वो, मतलब कितना हो गया 90%, ठीक है। आप देखो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, चेंज कितना आया 100, इनिशियली 100 था अब 90 हो गया है, चेंज कितना आया 10% का चेंज है, ठीक है। 10% का चेंज है, 10% कम हो गया, ठीक है। परसेंटेज चेंज मतलब आपने इनिशियल के रिस्पेक्ट में उसको निकालना है कि इनिशियल के रिस्पेक्ट में उसका कितना चेंज आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 60% of income if of A income is equal to 75% of B income if B's income is equal to X% of A, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, कि आप इसको खुद इक्वेशन बना के इसको ट्राई करें, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करें और x की वैल्यू निकालें। आगे बढ़ते हैं,
Population of a town is 1,89,000. 4/9 of them are males and rest females. तो इनमें से जो 4/9 है वो मेल्स हैं, बाकी फीमेल्स हैं. 50% मेल आर मैरिड. 50% मेल जो मैरिड है. तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1,89,000. ठीक है. 4/9 मेल्स है, तो 4/9 इसका निकाले कितना है? ठीक है, 4/9 इसका निकाल लेते हैं. 21,000, तो ये 84,000 आ जाएगा मेरे पास. ठीक है. 84,000 में से 50% जो मैरिड है, मतलब कितने मैरिड है? 42,000. ठीक है, 42,000 मैरिड है. फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन. मैरिड पॉपुलेशन की परसेंटेज निकालनी है. तो मैरिड पॉपुलेशन परसेंटेज आप कैसे निकालोगे? डिनोमिनेटर में लिखोगे टोटल परसेंटेज. टोटल मतलब कितने लोग हैं, पॉपुलेशन कितनी है टाउन में, और न्यूमिनेटर में क्या लिखोगे? कितने मैरिड है. तो अगर 42,000 मेल मैरिड है तो 42,000 फीमेल्स ही मैरिड होंगी ना. तो टोटल पॉपुलेशन जो मैरिड है वो कितनी आएगी? 84,000 और टोटल कितनी है? 189. ठीक है, बस ये परसेंटेज निकाल लोगे आप. राइट, देखिए कितना आ रहा है इसका. आप इसको सॉल्व करके देखिए कौन सा ऑप्शन आप इसका इसमें आ रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. रेणुका सोल्ड हर वॉच एट 690. ये 690 सेलिंग प्राइस है और उसको प्रॉफिट कितना होगा? 15% का. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ प्रॉफिट ऑफ 40%, अगर उसको 40% प्रॉफिट चाहिए तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, ये हमने बताना है. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना उसका? 690 इनिशियली, और प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है? 15%. ठीक है, स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है. ठीक है, कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालते हैं? हम इसमें रिवर्स ले लेते हैं. 100 क्या बाय 150. ठीक है, तो 15% प्रॉफिट हुआ. 100/1 इंटू एसपी. ठीक है, ये सीपी निकल जाएगा इस तरीके से. ओके, क्योंकि प्रॉफिट अगर 15% हुआ है मतलब जो स्टैटिक प्राइस है वो 115% हो जाएगा. 115% आप रिवर्स में लोगे इस तरीके से, तो ये सीपी हो जाएगा. इस सीपी पे आपको 40% प्रॉफिट चाहिए. इस सीपी पे आपको 40% प्रॉफिट चाहिए, मतलब कि आप इसको कितने का बेचोगे? 140% का. 140% से आप इसको कर देंगे. राइट, तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा? 140 इंटू 6. ठीक है, तो 140 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 840. राइट, तो ये क्वेश्चन के रूप में मैं आपको ऐसे जल्दी जल्दी बता रही हूँ. अगर आपको इसका कंसेप्ट नहीं पता तो आप इसकी सीपीएसपी वाली वीडियो जो है वो एक बार जरूर देख लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. If the cost price of 10 articles is equal to selling price of 16 articles, what is the loss percentage? ठीक है, 10 articles का cost price बराबर है 16 articles के सेलिंग प्राइस के. ठीक है, तो सीपी और एसपी की रेशियो निकाल सकते हैं आप. बिल्कुल, 16/10. ठीक है, इसको अगर और भी छोटा करना है और भी छोटा कर लो, 8/5 आ जाएगा. तो सीपी 8 है, एसपी 5 है. लॉस हुआ कितना? लॉस हुआ 3 का लॉस हुआ कितने पे? 8 पे. 3/8 कितना होता है हमारे पास? 37.5%. 1/8 होता है 12.5%. 3/8 होता है 37.5%. आगे बढ़ते हैं, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है. ठीक है, सेम इसको ट्राई करें. अब हमारे पास ब्लड रिलेशन चैप्टर है. ठीक है ना, उसमें से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं. ओके, तो ये क्वेश्चन जो है क्या आया हुआ है? पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, अ गर्ल सेड. ठीक है, एक लेडी को पॉइंट आउट करते हुए जो गर्ल है उसने क्या बोला? शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन. ठीक है, तो ये लेडी जो है बोल रही है कि मेरे फादर के ना, अब लास्ट से इसको स्टार्ट कर सकते हैं ना. तो यहाँ पे लेडी, मेरे फादर, लेडी के फादर. ठीक है ना, लेडी के फादर के इकलौता सन. देखो, लेडी के फादर का इकलौता जो सन है वो लेडी का ब्रदर होगा, इकलौता भाई. ठीक है ना, ब्रदर. उसकी ग्रैंड मदर. ठीक है ना, लेडी के ब्रदर की जो ग्रैंड मदर, उसके फादर की मदर, उसकी ग्रैंड मदर की डॉटर इन लॉ. ठीक है, देखो आपकी ग्रैंड मदर की जो डॉटर इन लॉ है वो आपकी मम्मी भी हो सकती है, वो आपकी आंट भी हो सकती है. ठीक है ना, तो मदर भी हो सकती है, आंट भी हो सकती है. आंसर क्या आएगा? कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि दो ऑप्शन इसमें आते हैं, मदर भी और आंट. ओके, आगे बढ़ते हैं. ए इज फादर ऑफ सी. ए जो है वो फादर है. ठीक है, किसका? सी का. सी उसका जो सन होगा, जहां उसकी बेटी होगी. एंड डी सन ऑफ बी. डी किसका बेटा है? बी का. ये लाइन अभी मिल नहीं रही तो उसको स्किप कर देते हैं, बाद में यूज करेंगे. ई इज द फादर ऑफ ए. ई सॉरी, ई इज द ब्रदर ऑफ ए. ई ब्रदर है ई का. राइट, उसके बाद सी इज द सिस्टर ऑफ डी. सी जो है वो सिस्टर है डी की. ठीक है, डी इज द सन ऑफ बी. डी सन है बी का. देखिए, डी अगर सन है बी का तो ए तो उसका जो है वो फादर है. सी और डी दोनों ब्रदर सिस्टर है. ए उसका फादर है, मतलब जो ये बी होगी वो उसकी मदर होगी. ठीक है, मतलब वाइफ होगी ए की.
ओके, क्या पूछा, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। ठीक है, जो ई है वो बी को क्या बोलेगा, जो ई है वो बी को क्या बोलेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो ई है वो बी को क्या बोलेगा, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, क्योंकि उसके ब्रदर की वाइफ, ठीक है, आपके ब्रदर की जो वाइफ है वो आपकी क्या होगी, सिस्टर इन लॉ। ओके, ये डायरेक्शन में से क्वेश्चन है, मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहां होगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को तो राइट टर्न ले। ठीक है, तो 90 डिग्री इसने क्लॉकवाइज टर्न लिया, तो मतलब ये अभी कहां फेस करेगा, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, 90 डिग्री इसने क्लॉकवाइज टर्न लिया। 180 डिग्री, ठीक है, जब भी ऐसे टर्न हुआ आप इसको ऐसे कर सकते हो कि क्लॉकवाइज के लिए प्लस, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। तो 90 डिग्री उसने क्लॉकवाइज टर्न लिया, फिर 180 डिग्री उसने एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया, और फिर से 90 डिग्री उसने एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया। ठीक है, तो आपने रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या आएगा, 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या आया, -180, -180 डिग्री मीन्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट में वो देख रहा था सबसे पहले 180 डिग्री, अगर वो घूमेगा 180 डिग्री तो पूरा ऐसे स्ट्रेट लाइन में, पूरा मतलब ऐसे बैक साइड, मतलब ऐसे। ठीक है, तो अब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दिस विल बी साउथ ईस्ट। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना मतलब कि जो है वो 180 डिग्री लेफ्ट टर्न लेगा ना, तो लेफ्ट में पूरा ऐसे स्ट्रेट एंगल ऐसे बनेगा 180 डिग्री। ओके, तो साउथ ईस्ट आ जाएगा। तो इसमें आप क्लॉकवाइज के लिए प्लस ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस ले सकते हैं। क्लॉकवाइज मतलब होता है उस डायरेक्शन का राइट टर्न लेना, एंटी क्लॉकवाइज होता है उस डायरेक्शन का लेफ्ट टर्न लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि आप खुद ट्राई करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी फोर आर देयर व्हिच आर प्रीसीडेड बाय 7 बट नॉट फॉलोड बाय 6। मैं बता दूं क्या मतलब है कि ऐसे कितने फोर हैं जिसके आगे 7 आ रहा है, प्रीसीडेड तो आगे है, बट नॉट फॉलोड बाय 3, बट उनके पीछे 3 नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे आपने निकाले, जैसे अगर मैं देखूं ये 7 4 2, एक पेयर मिल गया क्योंकि 4 के आगे 7 है फिर पीछे 3 नहीं, ऐसे आपने नंबर निकाले कितने होंगे। इसका मुझे बताया कितना आंसर आ रहा है आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। How many such pair of digits are in the number this, each of which has as many digits between them in the number as when they are arranged in the ascending order। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उसको ascending order में कन्वर्ट करते हैं। इसका ascending order क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ascending order इसका जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, हम देखना कि ascending order में वैसे इसके बीच में जैसे सेम नंबर के नहीं, जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में पहले कितने था, कोई भी नंबर नहीं था। ठीक है, और यहाँ भी 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, मतलब सेम ऑर्डर आ गया इसमें। ओके, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा इसमें क्या हो सकता है, ठीक है, आप थोड़ा देखना पड़ेगा दूसरा क्या हो सकता है, राइट। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर हम देखें 1 और 4 के बीच में, ठीक है, ये नहीं होगा। ओके, 5, ठीक है, ये नहीं होगा। ओके, आपको इसमें चेक करना पड़ेगा, मेरे इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, बट आप 2-3 क्वेश्चन के ट्राई कर सकते हैं, ताकि आपको टाइम इसमें जो है वो कम लगे, राइट। ओके, और अगर हम देखें इसमें तो 4 और 5 नहीं होगा, 4 और 7, हाँ इसमें हो जाएगा 4 और 9 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखो 4 और 9 के बीच में इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और वैसे ही 4 और 9 के बीच में कितने आते हैं, 4। ठीक है, तो 2 हमारे पास हो गए। ठीक है, और भी आप इसमें देख सकते हो कि और भी तो इसमें कोई नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी आप एक बार चेक करना कि और इसमें कोई आ तो नहीं रहा, मुझे तो अभी इसमें 2 ही मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी और एक बार चेक करके बताओ और तो नहीं आ रहा। या तो इसका आंसर जो है 2 से ज्यादा आएगा, ठीक है, या तो 2 आएगा या 3 आएगा इसका, और आप देख सकते हो इसमें, राइट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन का सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना। ठीक है, एक बार मैं करवा भी देती हूँ आपको। मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, टर्न राइट, नॉर्थ से राइट इधर हो जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट लिया, लेफ्ट जो है ईस्ट से लेफ्ट कौन सा, 7 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वॉक 24 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, 24 किलोमीटर साउथ की तरफ, साउथ में नीचे की तरफ, 7 ही इतना आ जाएगा। ठीक है, 24 माइनस 7 और 17 और, ठीक है, 7 ये और 8 ये, ठीक है, 15 और 9 और, एंड टर्न राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर, टर्न राइट
राइट हो जाएगा। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट को किस डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसकी डायरेक्शन देखें, ओके, तो कौन सी होगी। ओके, सो स्टार्टिंग पॉइंट ये था। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये था हमारे पास। तो यहां से अगर आप इसकी डायरेक्शन देखें तो कौन सी, साउथ, राइट। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा। ओके, ये भी क्वेश्चन वही है जो हमने किया था अभी। ठीक है, इसका मुझे आंसर पता है कितना आ रहा है। आगे देखते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद ट्राई करें। ठीक है, बट ट्राई करके देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है। ओके, इसको भी ट्राई करें आप और आंसर मुझे बताएं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इफ वन इज द ब्रदर ऑफ टू, वन ब्रदर है टू का, हु इज द डॉटर। जब भी हु यूज होता है, हु द लास्ट पर्सन के लिए, मतलब टू के लिए। टू डॉटर है थ्री की, तो टू डॉटर है किसकी, थ्री की। फोर इज द ब्रदर ऑफ थ्री, फोर ब्रदर है थ्री का। हु मतलब थ्री की बात कर रहा है। थ्री जो है वो सन है फाइव का, तो थ्री सन है किसका, फाइव का। सिक्स इज द सिस्टर ऑफ फोर। ठीक है, सिक्स जो है वो सिस्टर है फोर की। और फोर मैरिड, फोर हु इज मैटरनल अंकल ऑफ सेवन, फोर जो है मैटरनल अंकल है किसका, सेवन का। मैटरनल अंकल क्या होता है कि उसका जो है लाइक मैटरनल अंकल, उसकी मदर का ब्रदर। ठीक है, तो सेवन कहीं ना कहीं इधर आएगा। हाउ इज सेवन रिलेटेड टू, ठीक है, सेवन और टू कैसे रिलेट होंगे ये आपने बताना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो टू है वो यहाँ पे थ्री का बेटी है। ठीक है, और जो सिक्स है वो हमारे पास सेवन की होगी बेटी, क्योंकि ये इसका मैटरनल अंकल है ना, मतलब इसकी मदर, तो ये मदर इसकी ये होगी। ओके, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कजिन्स। आगे बढ़ते हैं, राइट। सो अगला क्वेश्चन है, एट 8 AM मेसी एंड रोनाल्डो मेट फेस टू फेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड एट इन दुबई। 8 AM मॉर्निंग का टाइम। ठीक है, अब देखो मॉर्निंग के टाइम आपका जो शेडो है वो वेस्ट में बनता है, क्योंकि सनराइज होता है ईस्ट से, शेडो बनता है वेस्ट में। तो अगर रोनाल्डो का शेडो मैसी के लेफ्ट में बन रहा है, ठीक है, मैसी के लेफ्ट में अगर शेडो बन रहा है, इसका मतलब मैसी किस डायरेक्शन की तरफ फेस होगा, मैसी का फेस होगा नॉर्थ डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि नॉर्थ का जो लेफ्ट है वो वेस्ट होता है और वहां शेडो बन रहा है। ठीक है, तो मैसी देख रहा होगा नॉर्थ की तरफ। अगर दोनों फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो जो रोनाल्डो है वो कहां देख रहा होगा, साउथ की तरफ, एक नॉर्थ की तरफ एक साउथ की तरफ। तो इन विच डायरेक्शन मैसी इज फेसिंग, मैसी किस डायरेक्शन को फेस करेगा, दैट इज नॉर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 PM, 3 PM वाला एक बार बना लेते हैं। हमारी जो आर वाली सुई है वो 3 पे होगी, जो मिनट वाली है वो 12। तो ये 3 PM है। इसमें क्या है, द आर हैंड पॉइंट्स टुवर्ड वेस्ट। आर हैंड जो है ये जो साइड है ये वेस्ट होगी। ठीक है, वेस्ट हो जाएगी। इन विच डायरेक्शन मिनट हैंड विल पॉइंट एट 12:45। ठीक है, देखिए अगर ये वेस्ट होगी तो वेस्ट के ऑपोजिट क्या होता है, ईस्ट। वेस्ट के ऑपोजिट ईस्ट होता है हमारे पास। ओके, और यहां से अगर हम देखें ना कि हम जब मेन डायरेक्शन होती है हमारे पास वो ये होती है। ठीक है, ये मेन डायरेक्शन होती है, तो हमारे पास वेस्ट के यहाँ पे क्लॉकवाइज नॉर्थ होता है। ठीक है, वेस्ट के क्लॉकवाइज में नॉर्थ होता है ना, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे साउथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम बनाते हैं 12:45। 12:45 कैसे बनेगा, 45 जो है, जो मिनट वाली सुई है वो यहाँ पे होगी हमारे पास 12:45 पे। ठीक है, यहाँ मतलब ईस्ट, जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ पे होगी, ईस्ट, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, रैंकिंग का क्वेश्चन है ये, रैंकिंग बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। 17 गर्ल्स है रो में एंड द पोजीशन ऑफ अ गर्ल एट द मिडल इज 9th फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द एंड। तो 17 गर्ल्स हैं रो में। ओके, तो हम एक लाइन बना लेते हैं, इसमें टोटल कितनी गर्ल्स हैं, 17। ठीक है, बिगिनिंग मतलब ये बिगिनिंग आप ले लो, ये लास्ट ले लो। ठीक है, बिगिनिंग से एक लड़की जो पोजीशन है वो 9th है, यहां से उसकी पोजीशन कितनी है, 9th। हमने कहा ना कि लास्ट से अगर देखें तो पोजीशन कितनी होगी ना, अब बिगिनिंग से अगर 9th है मतलब यहां से मिला के टोटल कितनी गर्ल्स होंगी, 9 होंगी। ठीक है, तो इसके राइट में ना, इसके इस साइड में कितनी गर्ल्स होंगी, टोटल 17 है, इस साइड इसकी कितनी गर्ल्स होंगी, इसमें 8 होंगी गर्ल्स। ठीक है, 8 उसके राइट में होगी, तो राइट पोजीशन कितनी होगी, 8 + 1। इस पोजीशन को भी तो ऐड करेंगे ना, इसका तो हमने बताना है, इसकी पोजीशन 8 + 1 9। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन सिंपल है। सुदेश रैंक 7th फ्रॉम टॉप एंड 28th फ्रॉम बॉटम। ठीक है, उसका 7th रैंक है टॉप से। ठीक है, और बॉटम से अगर देखें तो 28 है। देखो टॉप से अगर देखें तो 7th रैंक है, अगर बॉटम से देखें तो 28 है, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो दोनों को प्लस करके माइनस कर दो, दोनों को प्लस करेंगे 35 माइनस करेंगे 1, 34 आंसर है।
ठीक है। -1 क्यों किया? क्योंकि हमने उस पोजीशन को टॉप से भी इंक्लूड कर लिया, बॉटम से भी इंक्लूड कर लिया, तो हम उसको माइनस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद एक बार ट्राई करो, कितना आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितना आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी एजेस का क्वेश्चन है, इसको भी आपको ट्राई करो। ओके, और ये क्वेश्चन भी हमारा एजेस का है, इसको भी आपको ट्राई करो। राइट, आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन सेम है। राइट, सो ये हमारा मॉक टेस्ट था। ठीक है, सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे। आपने देखा होगा इसमें यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक सारे क्वेश्चंस थे। ओके, डेटा इंटरप्रिटेशन को छोड़ के। ओके, सो आई होप दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, एंड फिर भी आपको स्टिल भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल।